बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। तेल निकालने के लिए तालिबान हुकूमत का चीन के साथ पहला बैनुल-अक़वामी मुआहदा तय पा गया। इसराइल की नई हुकूमत ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी की आमदनी रोकने की धमकी दे दी। सऊदी अरब का एशियाई ममालिक के लिए लाइट खाम तेल की कीमतों में कमी का ऐलान। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्रामों में मुलव्वस अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म को MD-IMF का फोन, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के अज़म का आदा। सऊदी अरब में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तलब कर लिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत ने मुल्क के शुमाली इलाके दरिया आमो के करीब तेल निकालने के लिए चीन के साथ पहला बैनुल-अक़वामी मुआहदा कर लिया। तालिबान तर्जुबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि ये मुआहदा 25 साल के लिए चीन के तेल और गैस कंपनी के साथ किया गया है, जो सरकारी कॉरपोरेशन का हिस्सा है। तर्जुमान के मुताबिक 4,500 किलोमीटर के इलाके से तेल निकाला जाएगा। तेल निकालने की योमिया मिकदार 1,000 से 2,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनी साल में $15 करोड़ की सरमायाकारी करेगी, जो अगले 3 साल में बढ़कर $54 करोड़ हो जाएगी। उनका कहना था कि मंसूबे में तालिबान हुकूमत को 20% की शराकत दारी हासिल है, जो बढ़कर 75% हो सकती है। तालिबान तर्जुमान ने मजीद कहा कि तालिबान को 25 साल मुआहदे से 15% रॉयल्टी भी हासिल होगी। उनका कहना था कि दरिया आमो से निकलने वाला तेल अफगानिस्तान में ही रिफाइन किया जाएगा। इस तरह अफगानिस्तान जल्द तेल के हवाले से खुद कफील हो जाएगा। मंसूबे के जरिए 3,000 अफगान शहरियों को मुलाजमत मिलने का इम्कान है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर-ए-आज़म बराए माशी अमूर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि इससे अफगानिस्तान की मैशियत मजबूत होगी और तेल पर खुद इन्हसारी में इजाफा होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल की नई हुकूमत ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी की कुछ आमदनी रोकने की धमकी दे दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हलफ उठाने वाले इसराइली काबीना के सिक्योरिटी इजलास में फैसला किया गया है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइली कब्जे के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा से नताइज मांगे तो कुछ आमदनी रोक दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने जनरल असम्बली से दरख्वास्त की थी कि वो आलमी अदालत इंसाफ से कहे कि वो फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल के कब्जे के नताइज पर गौर करे। गुज़िश्ता माह के आखिर में इसराइल में 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले नेतन्याहू ने दाएं बाजू की इंतहा पसंद जमातों के साथ नई इत्तेहादी हुकूमत तश्कील दी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब का एशियाई ममालिक के लिए लाइट खाम तेल की कीमतों में कमी का ऐलान। सऊदी अरब ने एशियाई ममालिक के लिए सऊदी लाइट खाम तेल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने फरवरी में एशिया से खरीदारों के लिए अरब लाइट क्रूड की सरकारी फरोख्त की कीमत की औसत शरह से $1.8 फी बैरल कमी कर दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्रामों में मुलव्वस अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि ईरान यूक्रेन में रूस को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम करके जंग को हवा दे रहा है। ब्लिंकन ने सिलसिलावार ट्वीट्स में इस राय का इजहार किया कि अमरीका ने बरोज़ जुमा ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्रामों में मुलव्वस 7 अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मास्को ईरान के फराहम करदा ड्रोन और इसके मिसाइल प्रोग्रामों को यूक्रेन में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। अमेरिकी महकमा खारजा के एक बयान में ब्लिंकन के हवाले से कहा गया है कि ईरान को इस फौजी ऑपरेशन की हमायत बंद कर देनी चाहिए, जो रूस ने फरवरी के आखिर में यूक्रेन में शुरू किया था। बयान के मुताबिक वज़ीर खारजा ने मजीद कहा कि वाशिंगटन ईरान से रूस को ड्रोन की मुंतकली में रुकावट डालने और मुलव्वस फ़रीक़ैन पर पाबंदियाँ लगाने के लिए अपने वसाइल और
ज़राए इस्तेमाल करता रहेगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि नई पाबंदियाँ जिन्हें ईरानी हुकाम पर लगाई गई हैं, इनमें 6 हुकाम और कुदस एविएशन के बोर्ड मेंबरान शामिल हैं। इस ईरानी अदारे को लाइट एरोप्लेन डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। वजारत ख़जाना के मुताबिक कुदस एविएशन इंडस्ट्रीज़ 2013 से ही अमरीकी पाबंदी की जद में आ चुकी है। इस कंपनी की ईरानी दफाई सनत में कलीदी अहमियत है और यही कंपनी ड्रोन तैयार करती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी तैयारियां मुकम्मल। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि रूस से सस्ते तेल की खरीदारी मुआहदे की तैयारियां मुकम्मल हैं। पाक रूस सस्ते तेल खरीदारी मुआहदे पर गुफ्तगू करते हुए मुसद्दिक मलिक का कहना था कि रूस के वजीर तवानाई समेत पूरा वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। रूस के साथ संजीदा बातचीत जारी है और वफ्द उसी वक्त आते हैं जब तैयारियां मुकम्मल हो। उन्होंने बताया कि रूस खाम तेल में दुनिया के बराबर या इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट देगा। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि हम पूरी कोशिश करेंगे मुल्की मफाद में मुआहदा तय पा जाए। रिफाइनरी से मीटिंग करने के बाद रूस के साथ बातचीत की थी। मुआहदे की तैयारी मुकम्मल है, लेकिन कबल अज़ वक्त गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकता। रिफाइनरीज पॉलिसी में डीएम ड्यूटी को सरमायाकारी से लिंक कर रहे हैं। रिफाइनरीज को जो ड्यूटी की मद में बचत होगी वो सरमायाकारी करेंगे और हुकूमत इसका बाकायदा ऑडिट भी करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म को MD IMF का फ़ोन। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के अज़म का आदा। आलमी मालियाती फ़ंड की सरबराह क्रिस्टा लेना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के लिए अज़म का अदा किया है। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी आलामी के मुताबिक आलमी मालियाती फ़ंड IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया है। MD IMF ने सैलाब से जानी व माली नुकसान पर दिली हमदर्दी और तशवीश का इजहार किया, जबकि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करने के अज़म का अदा किया है। वज़ीर आज़म ने MD IMF को जिनेवा में मौसमियाती लचकदार पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी, जिस पर क्रिस्टा लेना ने कहा कि IMF बोर्ड के 9 और 10 जनवरी को इजलास शेड्यूल है, वो कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन शिरकत करेंगी। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान IMF के जारी प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को समझने और हमदर्दी के लिए MD IMF का शुक्रिया अदा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी दफा के अहलकारों ने घरों में महसूर मकीनों को कश्तियों के जरिए दूसरी जगह मुंतकिल किया। मदीना मुनव्वरा की एक वादी में सैलाब में फंसे हुए 2 शहरियों को हेलीकॉप्टर से बहिफाजत रेस्क्यू किया गया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान को 11 जनवरी को दिन 10 बजे तलब करने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक मुकर्ररा तारीख को ज़ाती तौर पर या बजरिया वकील पेश हों। नाअहली के बावजूद इमरान खान PTI के चेयरमैन हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश होकर वजाहत करें। नोटिस में इलेक्शन कमीशन के फैसले का तज़किरा किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का भी हवाला दिया गया। नोटिस के मुताबिक असासों के बारे में गलत बयानी पर इमरान खान नाअहल किए गए और नाअहल शख्स पार्टी का सरबराह नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद के जरिए भिजवाया और नोटिस इमरान खान के बनी गाला के पता पर भिजवाया गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।